न्यूज 18 इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी में हैं, या फिर यूं कहें कि पाला बदलने का फैसला ले लिया है? यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी से बिहार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार एक सभा में जाते हैं, सभा में बाकायदा परिवारवाद पर एक तीखा हमला करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन सभी जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा नाम है। लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी राजनीतिक विरासत मिली उनके बेटे तेजस्वी यादव को। वो सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं और इस समय नीतीश कुमार की कैबिनेट में भी हैं। तो क्या नीतीश कुमार का हमला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ था? दूसरा बड़ा संदेश आज उस समय दिखाई दिया जब सूबे की कैबिनेट बैठक हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट मीटिंग सिर्फ 15 मिनट तक चली और सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जो कहा जाता है कि किसी तरह का भाव नहीं दिया, एक तरह से अनदेखा करते हुए 15 मिनट में कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद वहां से बाहर निकल गए। आमतौर पर कैबिनेट मीटिंग के बाद बाकायदा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। अब थोड़ा सा आपको नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, जो बार बार उन पर पाला बदलने का आरोप लगता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए थे। उस समय कहा गया था कि उनकी नाराजगी की वजह यह थी कि बीजेपी ने उस समय सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि नरेंद्र मोदी को वो बीजेपी अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने दिल में ये चाह रखे हुए थे कि वो एनडीए के बड़े नेता हैं और उस नाराजगी जताते हुए उन्होंने एनडीए उस समय छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। 2015 में सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी उनका ये सिलसिला, सरकार को बहुमत भी मिला आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी। करीब 2 साल चली। 2017 में वो फिर बीजेपी के साथ चले गए और ये कहा कि वो करप्शन के मुद्दे पर किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार पर उन्होंने करप्शन को लेकर आरोप लगाया और ये कहा कि वो करप्शन से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए वो सरकार छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। उसके बाद वो तुरंत बीजेपी के साथ गए। बीजेपी ने भी उन्हें सपोर्ट दिया। बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बन गई। लेकिन 2022 का चुनाव आया। 2022 के चुनाव के बीच में राज्य का विधानसभा चुनाव भी आया था, जो नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2022 में, अगस्त 2022 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदला और अपना पाला बदलकर वो फिर से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इनके साथ दिखाई देने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने उस समय कहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसी कोई सबूत या कोई जानकारी बाद में वो सामने नहीं दे पाए थे। लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए 9 अगस्त 2022 में, और अब एक बार फिर जब 2024 की शुरुआत चल रही है तो ये कयास तेज हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर उनका पाला बदलने का समय आ गया है। अब एक चीज ये सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की इतनी अहमियत बिहार की राजनीति में क्यों है? दरअसल ये मानिए कि बिहार में आज की तारीख में भी और हमेशा से बीजेपी और आरजेडी बड़ी पार्टी रही हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार छोटी पार्टी होकर के भी, उनकी पार्टी को इस बार तीनों पार्टियों में सबसे कम सीटें मिली थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि आरजेडी और बीजेपी रेस तो लड़ते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं बीच से आके अचानक से आगे निकल जाते हैं और मुख्यमंत्री पद हमेशा उन्हीं का होता है, वही विनिंग पॉइंट लेकर आते हैं। तो नीतीश कुमार, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी अभी भी मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या बीजेपी उनके नेतृत्व में अगले विधानसभा चुनाव में जाएगी? सूत्रों का यहां तक कहना है कि नीतीश कुमार चाहते हैं
कि राज्य की विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो जाए, यानी वो विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं बताई जा रही। दरअसल बीजेपी अब बिहार में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं को यह भी लगता है कि वो अपने बूते सरकार भी बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार अगर आते हैं तो भी बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री, अगली सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहेगी और बीजेपी की कोशिश होगी कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से बने, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो नीतीश कुमार की आखिर क्या स्थिति रहेगी? क्या नीतीश कुमार को केंद्र में लाया जाएगा? जी हां, यह एक विकल्प हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी उन्हें कोई केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? सूत्र यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जब विपक्ष के गठबंधन की कोशिशें शुरू की थी बनाने की, इसका पूरा श्रेय, जो विपक्ष का गठबंधन बना उसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं से मिलना, उन्हें एक मंच के नीचे लाना और पटना में पहली बैठक करवाना, इन सब के पीछे नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। नीतीश को यह लग रहा था कि विपक्ष के तमाम दल उन्हें विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाएंगे और उनके चेहरे को आगे रखकर सब चीजें की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने, खासतौर से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर हम ये आगे चेहरा करते हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं विपक्षी गठबंधन का, तो हमें फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं नीतीश पीछे, पर्दे के पीछे जाने लगे, उनकी भूमिका सीमित होने लगी और कहीं ना कहीं ये उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण बना। माफ कीजिएगा। तो क्या नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है? जी हां, इसकी भी एक संभावना है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री और साथ साथ एनडीए के संयोजक के पद के बारे में भी विचार हो सकता है। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो अब ये सब नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी अब ये नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार को बनाए, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में वो ताकत बन चुकी है कि उसे मुख्यमंत्री पद लेना के लिए सबसे मुफीद समय लगता है। बीजेपी को ये मालूम है कि इस समय अगर वो झुकते हुए दिखाई दी तो फिर से नीतीश के पीछे छोटी पार्टी, भले ही नीतीश की पार्टी छोटी हो, लेकिन दर्जा वो हमेशा सूबे में बड़े भाई का लेते हैं, यानी मुख्यमंत्री खुद बनते हैं। तो बीजेपी अब उससे बाहर निकलना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें नीतीश का राजनीतिक कद क्या कम होगा, तो इसका फैसला तो नीतीश कुमार खुद करेंगे और जनता करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एक बार फिर पाला बदलते हैं तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, जो वो पहले भी कई बार कर चुके हैं और अब एक बार फिर करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं।